विप्र रूप धरी बचन सुनाए, तो सुनत विभीषण उठी तहां आए। तो पहले प्रणाम किया, करी प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया, कुशल पूछी कि आप कौन हैं? आप स्वयं राम तो नहीं हैं कि मुझ जैसे दीनता पर कृपा करने के लिए पाए हैं, या ब्रह्मा जी है कि विष्णु जी है कि महेश है कि गणेश है कि दिनेश है, आप क्या हो मेरे श्रोता भगवान? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम जी का दूत हूं, सीता का पता लगाना है। राम जी ने मुझे भेजा है सीता जी का पता लगाने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सीता का दर्शन करूं। तो सीता जी ने, कारण तुमने सीता का दर्शन किया है, मैंने नहीं किया है, और तेरे पास सीता जी है पर पिताजी नहीं है। मेरे पास पिताजी है पर माता जी नहीं है। हम दोनों आदमी अधूरे हैं, इसलिए दोनों आदमी मित्रता कर ले तो दोनों आदमी पूरे हो जाएंगे। मेरे श्रोता भगवान, संवाद होते होते 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले पुलके सप्त करोड़। तो सीता जी की युक्ति बताई कि सीता जी कहाँ रहती है। फिर से हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया, माँ को देखा तो मन ही मन प्रणाम किया। एक बार जयकार लगाइए, बोल दे सीता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की। तो मन ही मन प्रणाम किया और विचार किया कि माँ सीता से किस प्रकार मिलूं। विचार किया, उसी क्षण रावण आ गया। रावण आया तो माँ सीता को प्रलोभन दिया, लालच दिया, ढाढ़स दिया कि तू एक बार तू मेरी ओर देख ले, सिर्फ एक बार, बिलो की मम ओरा। तो सीता जी ने एक तिनका का घास उखाड़ करके रावण को सावधान किया कि रावण तू सावधान हो जा, सती स्त्री के लिए एक ये तिनका ही काफी है। तो रावण ने हंसा, सीते तो रावण को एक घास की तिनका से डराती हो? रावण अजय है, अमर है, रावण को कोई पराजय नहीं कर सकता है, इसलिए रावण दिग्विजयी है, आज तक कभी परास्त नहीं हुआ, सबको परास्त किया है।